एवं शुभ संध्या। आप सभी का दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 1017वें भाग में हार्दिक स्वागत है। आईएफपीएच द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार श्रृंखला के हिंदी सेशन की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच प्रतिदिन 7:30 से 10:30 बजे तक वेबिनार को आयोजित करता है, जिसमें से 7:30 से 8:30 का समय हिंदी भाषा का समय होता है। हमारे आज के इस वेबिनार श्रृंखला में आज अपना व्याख्यान देने के लिए बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इनका नाम डॉक्टर समीर चौकर है। डॉक्टर समीर एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक और होम्योपैथ है, जो कि पिछले 30 वर्षों से भारत और विदेशों में होम्योपैथी की शिक्षा और अभ्यास कर रहे हैं। ये ऑटिज्म, एडीएचडी, एलर्जी, स्व प्रतिरक्षा विकारों और बच्चों के सीखने और व्यवहार संबंधी विकारों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर समीर भारत और विदेशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तुर्की, स्पेन आदि में कई सेमिनार और सम्मेलनों में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है। डॉक्टर वर्तमान में MUHS से संबंध डॉक्टर बत्रा इंटरनेशनल होम्योपैथिक एकेडमी में डीन के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर समीर हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। इन्होंने इंग्लिश में अपना व्याख्यान दिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएफपीएच के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आईएफपीएच की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें और हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्ते। कैसे हैं सब? आप ठीक हैं? यस। अच्छा, तो आज मेरा ये देखा जाए तो पहला अनुभव है हिंदी में बात करने का, बिकॉज मेरे सब सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस जो भी मैं इंडिया में लेता हूँ, इंडिया से बाहर लेता हूँ, वो सब इंग्लिश में ही होते हैं। बट हिंदी अपनी भाषा है तो हिंदी आनी तो चाहिए। ठीक है, तो आज अपने को पीडियाट्रिक्स की बात करनी है, बच्चों के बारे में बात करनी है। बच्चे आते हैं हमारे क्लिनिक में और अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, अलग अलग मटीरिया मेडिका, अलग अलग होम्योपैथिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं बच्चे। बच्चों को ट्रीट करना इजी भी होता है और आसान भी होता है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है। मेरा ये अनुभव है 30-35 सालों में कि बच्चों को ट्रीट करना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी ना हो, जब तक आप देख नहीं सकते कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कैसे क्लिनिक के अंदर आ रहा है, दरवाजे को धक्का मार के आ रहा है कि उसको मम्मी पापा खींच के ला रहे हैं या वो मम्मी पापा को खींच के ला रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे एक दोस्त ने एक किताब लिखी है, केस टेकिंग बिफोर केस टेकिंग। तो हमारी जो केस टेकिंग है वो केस टेकिंग से पहले ही शुरू हो जाती है, जब बच्चा हमारे पास आता है। बहुत सारे बच्चे हैं वो अंदर आने से इतने डरते हैं कि आते ही रोने लगते हैं, डॉक्टर को देख के ही रोने लगते हैं। तो हमारे इतने सालों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उससे हमें पता चला है कि ये जो बच्चे हैं जो बहुत रोते हैं, डॉक्टर पे जरा भी विश्वास नहीं करते, उनका कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है बचपन में। क्योंकि मम्मी पापा लेके जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, पर बच्चे को क्या बोलते हैं कि चलो मैं हम लोग को गोला खिलाने या आइसक्रीम खिलाने हम लोग लेके जा रहे हैं। बट वैसा नहीं होता। तो बच्चा तो आता है, पर डॉक्टर के पास आके डॉक्टर उसको सुई लगा देता है। तो तभी से बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मम्मी पापा मुझे कहीं पे भी लेके जाते तो वो डॉक्टर ही होगा, और इतना जोर जोर से रोता है कि उसको आना नहीं है। तो ये दो जो दवाइयां इसके लिए है वो हायोसाइमोसोस्ट्रामोल। तो हमने हमारी प्रैक्टिस में बहुत बार हायोसाइमोसोस्ट्रामोल ऐसे बच्चों को दिया है जो आते ही बहुत रोते हैं, जो टच करने नहीं देते। जैसे एंटीमनी क्रूड भी है, एंटीमनी क्रूड है, एंटीमनी टार्ट है, क्रियोसोट है, बहुत सारे जो बच्चे टच करने नहीं देते। एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे होंगे वो खुद आपके पास आएंगे, आपके नजदीक आएंगे, आपके कंप्यूटर में देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके कंप्यूटर में देख के ऐसे ऐसे कुछ चिढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। तो बच्चों को अगर ब्रॉडली डिवाइड किया जाए हम, तो हम माइल्ड बच्चे कर सकते हैं, जो माइल्ड हैं, एकदम टिमिड बच्चे हैं। कोई कोई बहुत एक्टिव है, एक्सट्रोवर्टेड बच्चे हैं। कोई इंट्रोवर्टेड बच्चे जो ज्यादा बात नहीं करते, जो अकेले रहते हैं। कोई साफ सफाई वाले बहुत अच्छा, अपने आप को बहुत साफ स्वच्छ देखना चाहते हैं। कोई कोई बस अपनी स्वच्छता पे ध्यान भी नहीं देते। केंट हमारे जो महान होम्योपैथ थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे को अगर देखना है तो उस
उसको हिलते हुए देखिए, कहीं पे बैठा हुआ देखिए नहीं, क्या कर रहा है, उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व कीजिए। तो ऑब्जर्वेशन ये पहली कड़ी है। अगर बच्चों को ट्रीट करना है हमें, तो बच्चे ही नहीं पर कोई भी पेशेंट हो, होम्योपैथिक हम लोग पेशेंट को देखते हैं, तो अगर ऑब्जर्वेशन का अपना जो कीन ऑब्जर्वेशन, जो हैनमन साहब ने कहा है कि अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, तो बच्चों की हर मोमेंट पे ध्यान होगा, बच्चा क्या कर रहा है, उसकी आंखों से लेके पैरों तक, ऊपर से सर से लेके पाँव तक उसका ऑब्जर्वेशन देखिए, वो कैसे हिलता है, कैसे बोलता है, कैसे डोलता है, हर चीज में जो भी मोशन होती है कुछ ना कुछ बताता है, बराबर। पहले तो उसकी आंखें देखेंगे, अभी कोई कोई आप सिर्फ बच्चों की आंखों को देखोगे तो आपको बहुत सारी रेमेडीज दिखेंगी। जैसे आंखों में सॉफ्टनेस होता है, शार्पनेस होता है, किसी किसी आंखों में डर रहता है, किसी किसी आंखों में क्यूरियोसिटी रहती है, किसी किसी की आंखों में डिससेटिस्फाइड रहते हैं, ताकि बस मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो आंखों में देख के बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। तो पहली चीज, जब पेशेंट आपके अंदर आता है आपके क्लिनिक में, तो आप उसकी आंखें देखते हैं, फिर उसकी बॉडी देखिए, बॉडी हिल रही है क्या। बहुत सारे बच्चे वो एक जगह पे बैठेंगे नहीं, यहाँ से वहां से हिलते रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों की आंखों से बहुत पता चलता है, तो अगर तीन रेमेडीज हम देखेंगे तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, एक तो पल्सेटिला होती है, जो आंखें बहुत सॉफ्ट होती है, उनकी आंखों को देख के ही हमें लगता है ये बहुत बेचारी है, छुई मुई सी है, रो रही है बच्ची, उसको प्यार करे, ये फीलिंग जो अपने में आता है वो पल्सेटिला देता है। दूसरा चीज माने जब ये हायोसैमस आता है, तो हायोसैमस की आंखों में आप शक देखते हैं, शक और डर का कॉम्बिनेशन हायोसैमस है। स्ट्रेमोनियम में सिर्फ डर रहता है, शक नहीं रहता, बहुत सारा डर। जैसे कि आपने दरवाजा खोल दिया और एक सिंह है आपके सामने या बाघ है आपके सामने, तो सडनली आपको जो डर लगता है वो स्ट्रेमोनियम के आंखों में दिखता है। बट स्ट्रेमोनियम बच्चों की आंख में शक नहीं दिखेगा, बट ये शक वाली जो चीज है, शक और डर का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको सिर्फ हायरसैमस के नजर में दिखेगा। नाउ और एक दो रेमेडीज है अपनी, फॉस्फोरस और सल्फर। जब ये हमारे पास आती है, हमारे क्लिनिक में आती है, तो यहाँ वहां देखेंगे, अरे ये क्या है, ये कौन सी डिग्री है, ये डॉक्टर कहाँ से पढ़े हैं, आपने कंप्यूटर कहाँ से लिया। तो नॉलेज गेन करना है, जानना है। जैसे हमारा रूब्रिक है डिजायर लाइट फॉर, जिसमें लाइट माने प्रकाश, प्रकाश का मतलब है नॉलेज। मैं जानना चाहता हूँ ये कहाँ से आया है, ये क्यों आया है, मेरी बीमारी क्या है, ये डिजायर लाइट फॉर है। और ये आपको दिखेगा फॉस्फोरस और सल्फर में। फॉस्फोरस और सल्फर दोनों नॉलेज गेन करने के लिए जानते हैं, तो उनकी आंखों में आपको बहुत क्यूरियोसिटी दिखेगी। तो क्यूरियोसिटी और आंखों से हमें पता चलता है हायोसैमस, स्ट्रेमोनियम, फॉस्फोरस, सल्फर। लैकेसिस में एक मजाकिया, उनको अम्यूजमेंट चाहिए, मजाक चाहिए, उनको दूसरों का मजाक करने अच्छा लगता है, वो दूसरों को चिढ़ाएंगे। तो ये मजाकिया जो है वो भी उनकी आंखों में हम देखेंगे। तो आंखों से हमें कितना कुछ पता चल जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। रेस्टलेस बॉडी मैंने बोली है, बहुत सारे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, हमारे क्लिनिक में आते हैं तो यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते हैं। मम्मी बोलेगी ऐसा भागता है जैसे कि पैर में मशीन लगी हो, पैर में व्हील्स लगे हो, मैं इसके पीछे पीछे भाग भाग के थक जाती हूँ, डॉक्टर साहब मुझे कोई दवाई दे दीजिए, अभी इसके पीछे मैं भाग नहीं सकती। एंड दे आर सो फास्ट, एक जगह पे रुकेंगे नहीं, बहुत फास्ट, जैसे अपना टैरेंटुला होता है, जैसे आप ट्यूबरकुलिनम होता है। बट टैरेंटुला है वो डिसीटफुल है, कनिंग है टैरेंटुला में। वो एक दिमाग चलता है उसका कि कैसे इनको फंसाऊं, क्योंकि टैरेंटुला स्पाइडर से बना हुआ है, रिमेंबर स्पाइडर होता है, वो अपने जाले में लोगों को फंसाता है। एंड दैट इज व्हाट इज टैरेंटुला। ट्यूबरकुलिनम में ये नहीं है, ट्यूबरकुलिनम में बहुत मस्ती है, लिबर्टिनिज्म है, ट्रैवलिंग डिजायर फॉर है, वॉन्डर डिजायर टू, उसको भी जाननी है चीज, उसको भी एक्सट्रोवर्टेड है, लोगों में मिक्स होना है, इसलिए ट्यूबरकुलिनम और फास्फोरस साथ में चलते हैं। ऑफकोर्स ट्यूबरकुलिनम में बहुत एग्रेशन भी है, बहुत स्पीड भी है, बहुत डिसकंटेंट भी है, किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होता बच्चा। एक खिलौना लेता है, 2 मिनट में तोड़ देता है, दूसरे खिलौने के पास जाता है, तीसरे खिलौने के पास जाता है, ऐसा नहीं कि खिलौने के साथ खेले, बराबर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी है, हाइपो एक्टिविटी, ये भी हम बच्चों को देख सकते हैं क्लिनिक में जैसे एंटर करते हैं। आज का देखिए मेरा लेक्चर बेसिकली केस टेकिंग पे है, कि बच्चों को केस टेकिंग कैसे, बच्चों में केस टेकिंग कैसी ली जाती है, क्योंकि बच्चों की केस टेकिंग है वो बड़ों की केस टेकिंग से अलग है। एक मैंने चीज अपने बीएचएमएस के दौरान सीखी थी, जब हम डॉक्टर शंकरन के साथ बैठे थे। डॉक्टर शंकरन कहते थे कि बच्चे कभी भी छुपाते नहीं कोई भी चीज। अभी अगर बच्चे को सुसु लग जाती है तो वो वहीं के वहीं कर देता है, उसको पड़ी नहीं है कि कोई पिताजी देख रहे हैं, कि माँ देख रही है, कि डॉक्टर देख रहे हैं, उसको जो करना है वो वही करता है, और उसकी वजह से बच्चों को बड़े बड़े इलनेसेस नहीं होते। हम जैसे एडल्ट्स को बड़े बड़े इलनेसेस क्यों होते हैं, क्योंकि हम कवर करते हैं, हमें आदत होती है छुपाने की, हमें आदत है चीजें अंदर रखने की। बच्चों को ये आदत नहीं होती, बच्चों के जो सपने हैं,
और रिमेम्बर, इसके लिए हम लोग बड़ों को भी दो चीजें पूछते हैं, आपको सपने क्या आते हैं, और आप जब भी बच्चन बचपन में थे, बचपन का आपका नेचर बताइए। क्योंकि ये दो चीजें हैं, वो अनकॉम्पेंसेटेड चीजें हैं, उसको आप कवर नहीं कर सकते। सपनों को आप कवर नहीं कर सकते, ना ही आप कवर कर सकते हैं अपने बचपन को। तो बचपन में जैसे थे वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये रहा, बॉडीज रेस्टलेस बॉडी, हाइपर हाइपो एग्रेसिव है। बच्चा मान रहा है कि नहीं, ये बहुत ओबीडियंट और डिसोबीडियंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई कोई बच्चे जब भी मम्मी पापा आते हैं तो उनके बाजू में बैठे, मम्मी उसको बोलती चलो यहाँ पे बैठो, तो वो जैसे पूरा इंटरव्यू वैसे का वैसा बैठा रहा बच्चा, उठता नहीं है, ना इधर उधर देखता है, ना कुछ यहाँ वहां हाथ लगा रहा है, जैसे कि जैसा बैठा है। सिलीशिया है, इग्नेशिया है, नाइट्रम्यूर है, कार्सिनोसिन है, ये बच्चे हैं वेल ओबीडियंट, वेल डिसिप्लिन, वेल बिहेव्ड बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जो मम्मी बोलेगी अरे मुझे मेरे बच्चे से कोई कंप्लेंट नहीं है। कितनी मम्मियां हैं जो अपने बच्चे के बारे में ऐसा बोलेंगी? बहुत सारी मम्मियां तो सिर्फ अपने बच्चों की कंप्लेंट करती रहती है। ये मम्मी बोलेगी नहीं, मुझे मेरे बच्चे की कोई कंप्लेंट नहीं है। दैट इज व्हाट इज सिलिका। दैट ऑफ कोर्स सिलिका की मम्मी तो बोलेगी कि इसको जो करना है वो तो करेगा। मुझे बोलेगा पापा मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, पर वो पढ़ेगा नहीं, उसको कुछ और करना है, और वो वही करेगा, उसको जो चाहिए वही करेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे प्रेजेंटेशन आ रहा है तो मैं शेयर कर देता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन। तो मैडम आप मुझे हेल्प करोगे शेयर करने के लिए? आप यस पोस्ट सर। बना दीजिए। यस सर, यस सर। नहीं सर नहीं, आप आप को होस्ट। नहीं नहीं, वो मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। चलो ठीक है, जाने दो। क्या आज हैंग हो रहा है बहुत बार। तो सर जब एक बार बच्चा ट्राई करके आता देखिए, है, आप को होस्ट में है। हाँ मैं हूं तो सही, पर ये हैंग हो रहा है मेरा। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। ठीक है। तो ओबीडियंट और डिसोबीडियंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज उससे बहुत सारी रेमेडीज हमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही बच्चा आता है, कैसे एंटर करता है, भाग कर आता है, चल कर आता है, पहले बच्चा आता है और फिर माता पिता आते हैं, कि पहले माता पिता आते हैं और फिर बच्चा आता है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ऑब्जर्व करने की, वो बहुत जरूरी है। आते ही बच्चा खुद बैठता है कि उसको बिठाना पड़ता है? बच्चा मम्मी डैडी की गोद में बैठता है? अभी कोई कोई बड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो भी मम्मी अपने गोद में लेके बैठते नहीं रे मेरा बेटा, उसको इतना पैम्पर करते हैं। तो तभी से हमें पता चलता है कि इसको ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड है। तो ये हमारे रूब्रिक्स में हम देखते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर प्रोटेक्शन, एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिक्ट पेरेंटहुड भी है, एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर प्रोटेक्शन भी है। तो ओवर प्रोटेक्टेड जो बच्चे हैं वो कैलकेरिया बराइटा सिलिका, तीन ही रेमेडीज है इसमें, और तीन ही रेमेडीज चल सकती है इसमें। तो ओवर प्रोटेक्टेड है या ओवर स्ट्रिक्ट है, बराबर। फिर जनरल्स में देखा जाए, ऑफ कोर्स बिहेवियर में देखिए, वो अकेले खेलता है कि किसी के ना। कोई कोई बच्चे लोग हैं, जैसे हम हमारा बेलाडोना देखिए, या हमारा टैरेंटुला देखिए, उनको खेलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही खेलते हैं। इसके लिए हमारे रेपर्टरी में दो रूब्रिक्स है, प्लेफुल है और प्ले डिजायर्स टू प्ले। ये दोनों सेम है क्या? नहीं, ये दोनों सेम नहीं। क्योंकि प्लेफुल में जो बच्चा होता है वो अकेले भी खेल सकता है, रुमाल से भी खेल सकता है, कोई भी चीज पेन से लेके खेल सकता है, कुछ अकेले बैठ के खुद भी कुछ भी कर सकता है। उसे प्लेफुल रूब्रिक लिया गया है। प्ले डिजायर्स टू में जरूरी है कि लड़के को कोई ना कोई चाहिए। मम्मी बोलेगी नहीं ये अकेला नहीं खेलता, वो हर बार मुझे बुलाता है, जब मैं बैठती हूँ तो इसके साथ खेलता है। इसके लिए ये दो रूब्रिक्स को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। और कोई कोई रेमेडीज है जो दोनों में है, और कोई कोई रेमेडी सिर्फ एक प्ले डिजायर में है या प्लेफुल में। ठीक है। तो वो अकेले खेलता है या किसी के साथ खेलता है? अगर किसी के साथ खेलता है तो वो लीडर है कि फॉलोअर, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉलोइंग में आते हैं पल्सिटिला, फॉलोइंग में आते हैं सिलिशिया, बट लीडर में आएगा लाइकोपोडियम, आएगा प्लेटिना, आएगा लैकेसिस, आएगा, ये सब रेमेडीज आएंगे। तो वेदर ही प्लेज अलोन और वेदर ही प्लेज विद पीपल, वेदर इज अ लीडर और फॉलोअर। छोटे बच्चों के साथ खेलना, अभी लाइकोपोडियम है, उसको छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद है, बड़े बच्चों के साथ पसंद नहीं है। बड़े बच्चों के साथ पसंद है, पर वो बड़े बच्चों का होमवर्क भी करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज उसको पावर मिलती है। लाइकोपोडियम में रूब्रिक है लव पावर ऑफ, जिसमें लाइकोपोडियम क्या करता है, बड़ों को हेल्प करेगा, बड़े बच्चों का होमवर्क करेगा, बड़ों के साथ साथ रहेगा, ताकि बड़े उसको प्रोटेक्ट करे, और ये छोटे बच्चों में दादागिरी करे। दैट इज व्हाट इज लाइकोपोडियम, बराबर। इमेजिनेटिव है क्या? जैसे सल्फर के बच्चे होते हैं, इमेजिनेटिव है, रिलीजियस है, खुद का ही कुछ करते हैं, खुद का ही कुछ बनाते हैं। एयर कैसल्स, ये रूब्रिक सिर्फ एयर कैसल्स नहीं है, खुद भी बना भी सकते हैं, दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव।
जैसे कार्सिनोसिन है, जैसे फॉस्फोरस है, दे ऑल वेरी वेरी क्रिएटिव, रिमेम्बर। डिस्ट्रक्टिव है क्या? तोड़फोड़ करता है क्या? हाँ, टेरेंटुला है, ट्यूबरकुलिनम है, डिस्ट्रक्टिव है, मर्क्यूरी है डिस्ट्रक्टिव। ये हमारे डिस्ट्रक्टिव। मम्मी बोली अरे इसको कोई भी खिलौना ला के दो, 2 मिनट में तोड़ देता है। अब तोड़ना ये नहीं होता कि उसके अंदर क्या है, देखो क्या है कि नहीं। इसको सल्फर बोलते हैं, इसको फॉस्फोरस हो सकता है, बट तोड़ के फेंक दो, ये मर्क्यूरी भी हो सकता है, ट्यूबरकुलिन भी हो सकता है, पेरेंटल भी हो सकता है। उनको, बच्चों को एनिमल्स अच्छे लगते हैं क्या? ये बहुत बड़ा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लव फॉर एनिमल्स और हेट्रेड फॉर एनिमल्स। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को, जैसे हमारे कार्सिनोसिन, वन ऑफ द कॉमनेस्ट चाइल्ड रेमेडी, उनको एनिमल्स के साथ खेलना, फॉस्फोरस को एनिमल्स के साथ खेलना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। ट्यूबरकुलिनम है, टेरेंटुला है, उनको बच्चों को इतने एनिमल्स अच्छे नहीं लगते। मेडोराइनम को कभी अच्छे लगते हैं, कभी नहीं अच्छे लगते। एनाकार्डियम क्रूएल होता है। एनाकार्डियम बच्चे देखे, माँ बोली उसको क्या मालूम नहीं, बिल्ली को देखता है तो बिल्ली की पूंछ पकड़ी गोल गोल घुमा के फेंक देता है उसको। दैट इज द काइंड ऑफ क्रूएल्टी इन एनाकार्डियम, जो हमारे इवन मर्क्यूरी में भी इतनी नहीं होती जितने एनाकार्डियम में क्रूएल्टी होती है। बिकॉज एनाकार्डियम इज मेड फ्रॉम द, यू नो, द नट, मार्किंग नट। इतना उसके अंदर गुस्सा और हेट्रेड भरा हुआ है। वो मार्किंग नट का जो इंक होती है, इतनी इनडिलेबल होती है, उसके अंदर गुस्सा और घृणा इतनी भरी होती है कि वो आराम से निकलती नहीं। दैट इज एनाकार्डियम। और ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम स्ट्रिक्ट पेरेंटहुड। बाप उसको मारता है, माँ उसको मारती रहती है, और इतना वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है कि अल्टीमेटली क्रूएल्टी वो निकालेगा किस पे? वो निकालेगा एनिमल्स पे, रिमेंबर। वेदर इज कॉम्पिटेटिव और अग्रेसिव, लैकेसिस बच्चा बोलेगा नहीं मुझे फर्स्ट ही आना है, कैसे भी लाइकोपोडियम में मुझे फर्स्ट ही आना है। बट लैकेसिस क्या करेगा? लैकेसिस मजाक किया है, रिमेंबर। लाइकोपोडियम बहुत सीरियस है, उसको पहले आना ही है। भले कॉपी करके आए, कैसे भी आए, पर फर्स्ट आना है मुझे, क्लास में मुझे फर्स्ट रहना है। उसके लिए भले मुझे टीचर की हाजी हाजी करना पड़े, बड़े सीनियर्स को मुझे हाजी हाजी करना पड़े, ये सब करेगा लाइकोपोडियम। ही विल कम फर्स्ट हुक और क्रूक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैकेसिस का पहला आना ये मजाक ही है, मैं मजाक करके फंस आता हूँ। दैट इज इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? आज आप बराइटा देखोगे, पल्सेटिला देखोगे, सिलिका देखोगे, ये डिपेंडेंट चिल्ड्रन है। उनको हर बार मम्मी चाहिए, मम्मी को पकड़ के चाहिए। पल्सेटिला, मम्मी की छुई मुई लड़की जो मम्मी को पकड़ के रखेगी। बिस्मत है, जो अपने मम्मी को पकड़ के रखता है। बट फीना, कैमोमिला, ये बस मुझे छोड़ दो, मुझे रहना नहीं। ट्यूबरकुलम, टैरेंटुला, कोई भी डिपेंडेंट नहीं, दे आर हाईली इंडिपेंडेंट। ठीक है। रिएक्शन व्हेन ही इज अलोन, अकेले रह पाता है कि लाइट चाहिए? कोई कोई बच्चे बिना लाइट के सोते नहीं है। बिना सोचे समझे हम स्ट्रामोनियम दे सकते हैं इन बच्चों को। जब मम्मी बोलती है कि उसको नींद आती नहीं, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा लाइट रहेगा तो ही नींद आती, नहीं तो नींद आती नहीं है। दैट इज स्ट्रामोनियम। स्ट्रेंजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब घर में कोई मेहमान आते हैं, घर में कोई भी बाहर से आता है, तो इनकी रिएक्शन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो पल्सेटिला है, हमारे जो सिलिका है, हमारे जो एंटीमनीज हैं, हमारे जो शाय और टिमिड लोग जो हैं, वो बाहर आएंगे नहीं। आएंगे तो भी सोफा के पीछे से देखेंगे, मम्मी के पीछे से देखेंगे। लैकेसिस भी मम्मी के पीछे से देखेगा, पर धीरे 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 आगे आ जाएगा। लाइकोपोडियम भी पीछे से देखेगा, धीरे धीरे आगे आने लगेगा। बट फॉस्फोरस है, कार्सिनोसिन है, मैग्नीशियम म्यूरे, ये जो बच्चे एक्सट्रोवर्टेड जो बच्चे हैं, वो जाते ही अपने जो भी स्ट्रेंजर आए उसको, हेलो अंकल कैसे हो, आपको पानी लाके दूं, क्या कर रहे हो अंकल, ये कौन है, आप कहाँ रहते हो, ये सब पूछते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो रिएक्शन टू स्ट्रेंजर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैटर्न ऑफ स्लीप देखिए, बच्चा कौन से पोजीशन में सोता है, ये बहुत बहुत जरूरी है, रिमेम्बर। ये मेरा एक लीडिंग क्वेश्चन है। जब भी मैं मेडोराइनम सोचता हूँ, तभी मम्मी 100% मेडोराइनम और कार्सिनोसिन में आपको बोलेगी ये पेट के बल सोता है। ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चों को ऑलवेज स्लीपिंग पोजीशन आपको पूछनी है। पेट के बल सोता है कि पीठ के बल सोता है कि नीचे इस पोजीशन में सोता है। पोजीशन इन स्लीप इज अगेन अनकॉम्पेंसेटेड थिंग, रिमेम्बर। मैंने आपको पहले भी कहा था, सपने अनकॉम्पेंसेटेड होते हैं, बच्चों का बिहेवियर अनकॉम्पेंसेटेड होता है। वैसे ही स्लीप में जो आप करते हो, या फिर मैं अभी हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, जेस्चर्स कर रहा हूँ, वो अनकॉम्पेंसेटेड है। और यही हमारी रेमेडी है, ये हमारा अदर सॉन्ग है। ठीक है। आदमी जो पेशेंट होते हैं वो दो गाने गाते हैं। एक तो अपने सिम्टम के बारे में जो बात करते हैं वो एक गाना होता है, दूसरा गाना होता है ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे सोच विचार में नहीं, मैं हाथ क्यों हिला रहा हूँ, बड़े हाथ हिल रहे हैं। तो दिस इज द अदर सॉन्ग, ये अदर दूसरा गाना है जो मैं गा रहा हूँ। ठीक है। तो स्लीप देखिए, स्लीप कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, अगर ब्रेक होता है, टॉयलेट करता है, सुसु करता है, उठता है, रात को नाइटमेयर से उठता है जैसे स्ट्रेमोनियम, रात को डर के उठना, एकदम आंख ऐसी खुली और जोर जोर से रोना, किसी को पकड़ना, ये स्ट्रेमोनियम है। तो स्ट्रेमोनियम में नाइटमेयर जरूर होते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है।
स्लीप पोजीशन हमने देखी, स्लीप का टाइम देखा, स्लीप में बीच में उठना देखा, स्लीप के लिए लाइट चाहिए, पूरा डार्क चाहिए, मम्मी पापा के बीच में सोना है, मम्मी पापा के साइड में सोना है, या अकेले भी सो सकते हैं। देर आर सर्टेन चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, बचपन से ही अकेले सोते हैं, रिमेम्बर है। कार्सिनोसिन अकेले सोएगा, क्यों? क्योंकि मम्मी उसको बोलेगी, वाह वाह बच्चे, तू बहुत अच्छा लड़का है, अकेले सो जा। हाँ, मम्मी ने मुझे अप्रिशिएट किया तो मैं अकेले सो। पल्से ढीला कभी अकेले नहीं सोएगी, अपनी मम्मी को पकड़ के, मम्मी का कान पकड़ के, मम्मी के बाल पकड़ के वो सोएगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको लव चाहिए, प्यार चाहिए, उनको कडलिंग चाहिए, करेसिंग चाहिए, किसिंग चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। कभी कभी माइलस्टोन्स अच्छे अच्छे चलते हैं और पीछे रिग्रेस होते हैं, जैसे ऑटिज्म के बच्चों में होते हैं। 2 साल तक ठीक बोलना चलना वगैरह सीखते हैं और बाद में 2 साल के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। और किस चीज से वो रिग्रेशन आया है वो बहुत जरूरी है। सो लुक एट एलिमेंट्स फ्रॉम, रिमेंबर एलिमेंट्स फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हुआ उसको रिग्रेशन। टॉकिंग, वॉकिंग, फिरना, सोशल स्माइल कब दे रहा है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे रेमेडीज में डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं। बहुत सारे रेमेडीज जैसे कैलकेरिया है, सिलिका है, कैलकेरिया फॉस है, डिले होते हैं, फॉस्फोरस, कार्सिनोसिन। दे आर प्रिकॉशियस चिल्ड्रन। प्रिकॉशियस का मतलब मेंटली ही नहीं, बट फिजिकली और उनका ग्रोथ जल्दी हो जाता है। फॉस्फोरस आप देखोगे बच्चे के हाथों के फिंगर जितने इतने लंबे लंबे होंगे, डेलिकेट फिंगर्स रहेंगे, डेलिकेट आई लैशेस रहेंगे, ग्रोथ जल्दी होता है उनका, फॉस्फोरस ट्यूबरकुलिन वगैरह। टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत अनदर एक इम्पोर्टेंट चीज है, कि टॉयलेट पॉटी कब कंट्रोल करने लगा, सुसु कब कंट्रोल करने लगा है, वो बहुत जरूरी है। सुसु रात को कितने बार करता है, या वो उठ जाता है, कार्सिनोसिन होता है वो। बराबर टाइम पे उठेगा, टाइम पे जाएगा, गंदगी जरा भी ये नहीं करेगा। थोड़ा भी उसको यूरिन हो जाती है तो उसको रोने लगेगा, उसको पैंट बदलनी है, डायपर बदलना है। तो छोटे छोटे 2-2, 3-3 महीने के बच्चे में भी हमने कार्सिनोसिन, आर्सेनिक वगैरह दिया है, जबकि हमने देखा है कि ये बच्चे जरा भी गंदगी पसंद नहीं करते। थोड़ी भी गीली हो जाती है पैंट या डायपर या इवन शर्ट वगैरह, तो उनको निकालना है, रोना है, ठीक है। प्रेगनेंसी हिस्ट्री वो एक बहुत जरूरी है। जब भी बच्चा कोई भी प्रॉब्लम से आता है, स्पेशली अगर आप बच्चों को देखेंगे, बचपन से ही ऐसा है, पैदाइशी ऐसा है, पैदाइशी उसको बहुत इन्फेक्शन हो रहे हैं, पैदाइशी उसको कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, या हार्ट में कोई डिफेक्ट है, तो जरूर 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 भूलिए मत, मम्मी की उसकी हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है, कि प्रेगनेंसी में उनको क्या तकलीफ हुई थी, प्रेगनेंसी में इमोशन उनका क्या प्रॉब्लम था, अब्यूज था, एंगर था, फियर था, रिजेक्शन था, ये सब बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि मम्मी को जो 5वें या 6ठे महीने में जो भी तकलीफ होती है, जिस टाइम पे बच्चे का मानसिक और शारीरिक ग्रोथ हो रहा है अंदर, बहुत जरूरी है कि उस टाइम पे अगर मम्मी स्ट्रेस हुई होगी, तो वो स्ट्रेस उस पर जरूर आएगा और उसको कंटिन्यूस खांसी, सर्दी, अस्थमा, एलर्जी, ये सब होते रहेंगे। इसके लिए हम जानते हैं कि 7वें 8वें महीने में जो मम्मी होती है, वो अपने मम्मी के घर जाती है, ताकि उसको टेंशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, ताकि वो खाने को अच्छा उसको मिले, प्यार मिले, दुलार मिले। इसके लिए वो जाती है, और इसके लिए अच्छे बच्चों के पिक्चर लगाती है, प्रेम देखती है, ये सब देखते हैं, खुश रहने के लिए बोलते हैं ना। इसके लिए खुश रहना जरूरी है। ये गर्भ संस्कार भी बहुत जरूरी है। तो ये प्रेगनेंसी हिस्ट्री हो गई। फिर उनका मेंटल इमोशनल स्टेट देखिए, वेदर ही सेंसिटिव टू पेन, इंजरी, नॉइज, टच और बीइंग कैरिड। बच्चों को कोई कोई लेके ही घूमना पड़ता है, उनको टच करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता, किसी को कडलिंग अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा टच करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता। ये छोटी छोटी चीजें हैं। जब बच्चा आता है तो बच्चे को आप देखोगे तो कोई कोई बच्चे आपको देख के ऐसे कहीं और देख लेंगे। तो इवन सम हैव गॉट एवर्जन टू बी लुक्ड एट। जैसे हमारे एंटीमनी क्रूड, एंटीमनी टाइट में एग्जामिन तो दूर की बात है, पर अगर उनको देखना भी है, अगर डॉक्टर उनके पास देखे तो जोर जोर से रोने लगे। सो एवर्जन टू बी लुक्ड एट, जैसे एंटीमनी क्रूड, एंटीमनी टाइट। एट द सेम टाइम फॉस्फोरस है, कार्सिनोसिन है, ट्यूबरकुलिन, टैरेंटुला, आंखों में आंखें डाल के देखना है। लैकेसिस है, आंखों में आंखें डाल के देखना। वेदर उनको कंसोलेशन पसंद है, अटेंशन पसंद है, ये बहुत जरूरी है। मम्मी बोलेगी हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करेगा ताकि सब लोगों का ध्यान, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है, जैसे टैरेंटुला है, ऐसे कपड़े डालेगा, ऐसे स्पाइडरमैन के कपड़े डाले, लैकेसिस है, स्पाइडर, ऑल एनिमल रेमेडीज, कोई भी एनिमल रेमेडी होगी वो कपड़े ऐसे डालेगा जिससे वो अट्रैक्ट, या ऐसे कुछ करेगा जिससे लोगों को अट्रैक्ट हो जाए। तो आप रूब्रिक देखो, एंटिक्स, एंटिक्स प्लेस एक रूब्रिक है, दूसरा है कॉकेटिश, कॉकेटिश इज अनदर रूब्रिक। तो ये सब रूब्रिक्स है जिससे हमें पता चलता है कि रूब्रिक ये एनिमल रेमेडी, बराबर। सेंसिटिविटी टू अदर्स पेन, खुद खुद तो पेन बर्दाश्त करता है पर दूसरे का पेन बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे कार्सिनोसिन है, फास्फोरस है, उसके सामने एक छोटा बिल्ली का बच्चा भी रोने लगे तो उसको रोना आता है,
इतने सेंसिटिव होते हैं। पल्सेटिला इतने सेंसिटिव होते हैं। एनाकार्डियम मेडोरेनम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर पल्सेटिला को बहुत फर्क पड़ेगा। तो दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू अदर्स पेन, टू पेरेंट्स फाइटिंग, जैसे मैग्नीशियम कार्ब है। मम्मी पापा जोर जोर से लड़ रहे हैं, मम्मी पापा एक दूसरे को मार रहे हैं, कभी यार मम्मी मत झगड़ा मत करो, मम्मी प्लीज झगड़ा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होती, चुप जाना, डरना, रोना, बच्चों पे इफेक्ट पड़ना, तो 4 सेकंड फीलिंग मैग्नीशियम कार्ब, मैग्नीशियम म्योर आ सकता है। फैमिली डायनामिक्स बहुत जरूरी है। आप देखो जब भी बच्चा बैठा है, मम्मी डैडी बैठे, तो केमिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे टाइम क्या करते हैं, हमारा लिखने में ही जाता है। अच्छा तुमको क्या होता है, क्या खाने में पसंद है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, ये सब चीज में सर हम लोग क्या मिस करते हैं, हमारे में क्या चल रहा है उनके बीच में। 3 लोग अपने सामने बैठे हैं, बच्चा बैठा है, मम्मी बैठी है और पापा बैठे हैं। मम्मी पापा की डायनामिक्स देखिए, पापा और बच्चे की, मम्मी और बच्चे की डायनामिक्स देखिए। बच्चा थोड़ा चॉकलेट लेने के लिए आता है, तो मैंने हाँ हाथ मत लगाओ चॉकलेट को, तो हाथ पीछे किया देता है। दूसरा बच्चा होगा, बोले नहीं 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 मेरे को खाना है, ग्रैब करता है, जैसे हायर सेमस ग्रैबिंग रूब्रिक में है। तो वो देखता नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसको चॉकलेट देंगे उसको एक चॉकलेट देंगे तो 4 चॉकलेट खींच के लेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फैमिली डायनामिक्स जो हम बोलते हैं ना, केमिस्ट्री, तीनों लोगों के बीच की केमिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। उसके भाई बहन के साथ उसका कैसे रिलेशन है, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज मैंने एक रूब्रिक देखा है, जेलेसी व्हेन द न्यू बॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन। बहुत सारा टाइम जब भी दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो पहले वाले बच्चे को अपने आप थोड़ा निग्लेक्टेड फीलिंग हो ही जाता है। भले उसको निग्लेक्ट करे कि नहीं निग्लेक्ट करे, निग्लेक्टेड फीलिंग आ जाता है। और उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू होता है। 2 ही रेमेडीज है, इग्नेशिया और हायोसेमस। इग्नेशिया है, वो अपने सिबलिंग को, छोटे भाई को, छोटे बहन को कभी मारेगा नहीं, क्योंकि वो मॉरल चाइल्ड है। रिमेम्बर, मॉरल लैक ऑफ मॉरल्स में नहीं है, ठीक है। मॉरल सेंसिटिविटी, सेंसिटिव टू मॉरल्स में इग्नेशिया है, लैक ऑफ मॉरल्स में हायोसेमस है। हायोसेमस देखिएगा, मम्मी नहीं है ना, इसको पिंच करता हूँ, इसको रुलाता हूँ, इसको धक्का मारता हूँ, पैर मारता हूँ, हायोसेमस ये करेगा। तो जेलेसी में दोनों है, हायोसेमस है और इग्नेशिया है। बट इग्नेशिया कभी बच्चे को मारेगा नहीं, सिर्फ वो आप देखेगा, मम्मी तुम मेरा प्यार उसको दे रही हो, ठीक नहीं कर रही हो तुम। बिकॉज राइट और रॉन्ग का इग्नेशिया में बहुत ये होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इग्नेशिया भी हम बच्चों को दे सकते हैं। रिमेम्बर, बहुत सारे बच्चों को मैंने इग्नेशिया दिया है, जबकि जब दूसरा बच्चा आता है तो ये दुखी हो जाता है, मम्मी तुम मेरा प्यार भी, उसका मेन फीलिंग होता है मेरा प्यार तुम मम्मी उसको क्यों दे रहे हो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उसको प्यार मत करो, उसको भी प्यार करो, पर मेरा वाला प्यार क्यों उसको आप दे रहे हो। हायर समझ को पड़ी नहीं, हायर समझ दूसरा बच्चा आते ही उसको पुश करेगा, पिंच करेगा, मारेगा, रुलाएगा। मेरे पास एक पेशेंट है जो यूएसए के हैं, उनकी जो बेटी है, वो दूसरे छोटे वाले बेटी को मारती है, पिंच करती है, जब पापा मम्मी नहीं देखते तो उसको धक्का मारती है। आफ्टर हायोसेमस उसका ये बिहेवियर बहुत कम हो गया, 90% कम हो गया, विच टेल्स अस कि ये बच्चों में ये जेलसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी दूसरा बच्चा आता है तो। ठीक है। सो रिएक्शन टू न्यू सिबलिंग्स, रिएक्शन टू न्यू ब्रदर सिस्टर्स, डिवोर्स फैमिली होगा, मम्मी डैडी का झगड़ा, बहुत फर्क पड़ता है। रिमेम्बर, पेरेंटल डिस्कॉर्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल डिस्कॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। मिलिट्री फैमिली, बहुत समझो मिलिट्री में या गवर्नमेंट के ट्रांसफर जॉब में, तो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र घूमते रहते हैं, दिल्ली जाना। तो दोस्त भी नए बनाने पड़ते हैं, घर भी नया होता है, स्कूल भी नहीं होती है, टीचर भी नहीं होती है, दोस्त भी नहीं होते, सब कुछ नया, और एडजस्ट नहीं कर पाते बच्चे। और तभी से उनका अस्थमा शुरू हो जाता है, तभी से उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, एलर्जी शुरू हो जाती है, ये सब स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने जड़ से उन्होंने निकाला है। रिमेम्बर दैट। जो पैरों के तले तलवे में इफेक्ट होता है, उसका मतलब मैं जिस ग्राउंड पे खड़ा हूँ उसकी ग्राउंड की स्टेबिलिटी नहीं है। मैं कभी इस घर में जाता हूँ, कभी उस घर में। तो एक लड़की को मैंने देखा था, छोटी बच्ची, 5 या 6 साल की, उसको प्लांटर सोरियासिस हुआ था। कब से हुआ था? जब भी उन्होंने अपना घर बदल दिया था, जिस घर में वो पैदा हुई थी, 4 साल 5 साल उस घर में रही, एडजस्ट हो गई थी, और सडनली पापा ने बोला कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, उसको उठा के दिल्ली में लेके आए। नया घर था, नए लोग थे, पैरों में पूरा क्रैक्स और सोरियासिस आ गया। तो मैंने उनको पूछा भी कि क्या हो गया, कुछ सेपरेशन हुआ है क्या? बिकॉज सोरियासिस नथिंग बट अ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। स्किन निकल रही है, स्किन सेपरेट हो रही है, उसका मतलब हम कहीं से सेपरेट हुए हैं। तो उस घर से मैं सेपरेट हुई हूँ। रिमेम्बर, वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट पे उसको रेमेडी दी थी, और उसके ऊपर बहुत अच्छी वर्क की, उसके दोनों पैर हाथ क्लियर हो गए बच्चे की। डू पेरेंट्स थ्रेटन, फ्राइटन, ह्यूमिलिएट? पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, बैठे बैठे ही हमें पता चल जाता है। अगर हम ऑब्जर्व करें केमिस्ट्री, तो हम देखते हैं कि मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है या पापा स्ट्रिक्ट है थोड़ा, या एक लिबरल है दूसरा स्ट्रिक्ट है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है ये जानना बहुत जरूरी है।
कंपैरिजन होता है क्या बच्चे का, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी मम्मी बच्चे के सामने बोलेगी, देखिए ना ये कैसा करता है, कुछ पढ़ाई ही नहीं करता, ये दूसरा बेटा देखो मेरा कितना अच्छा पढ़ाई है, अच्छा राजा बेटा है मेरा, ये बड़ा वाला राजा बेटा है, छोटा वाला तो बहुत मस्ती करता है। ये सबसे बड़ी गलती है, रिमेम्बर। कभी बच्चों को अपने दूसरे बच्चों के साथ या बाहर के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो अंदर ही उनको एक फीलिंग आता है कि मैं अब ठीक नहीं हूँ, मेरे पापा मम्मी मुझे प्यार नहीं करते, मैं कुछ भी करूँ मैं इनके लायक हूँ नहीं। ये फीलिंग, लो एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम और लो काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ, ये उनके अंदर आ जाती है और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है। So is the child compared with another sibling or parent, forced to live up to parents' expectation? मेरा मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, भले उसमें वो कैपेसिटी रहे या ना रहे। ठीक है। हमने तारे जमीन पे देखा था कि बच्चे का क्रिएटिव माइंड था, बट बच्चे का बाप बोलता है नहीं नहीं इसको यही बनना है वही बनना है। इस प्रेशर से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम होती है। टीचर्स भी हमें बताती है कि पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको बहुत फोर्स करते हैं। ठीक है। फैमिली इकोनॉमिक्स में उनका खाना पीना बराबर है क्या, न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें देखना है, बच्चों में डिहाइड्रेशन नहीं है, वो सब देखना है। स्टोरी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। यूजली a chronic constitutional or acute case can be taken from a child which is 6 to 8 years older. रिएक्शन टू ग्रीफ। बिल्ली एक रखी थी घर पे, या माता जी थी, ग्रैंड मदर थी, ग्रैंडफादर थे, बहुत अटैच था बच्चा। जब से ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तब से वो एकदम शांत हो गया, बोलता नहीं, पहले इतना खेलता था, जंप करता था, डांस करता। ही वेंट इनटू डिसकॉन्सर्टेड फेज, रिमेंबर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक ऑफ इग्नेशिया इज डिसकॉन्सर्टेड। ये बच्चा कभी बोलेंगे नहीं कि क्या हो रहा है, पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुस्सा, दुख, हताश होना, ये सब तीन चार चीजों की कॉम्बिनेशन को डिसकॉन्सर्टेड बोलते हैं। बिकॉज उनको लगता है अभी क्या करना है, मेरे दादाजी तो नहीं रहे, दादाजी थे जो मुझे समझते थे, अभी क्या कोई है ही नहीं, क्या फायदा, ये क्या फायदा, मैं क्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता उनके बिना। ये सब मिक्स मैच करके उसको डिसकॉन्सर्टेड फीलिंग आता है। सो उनका रिएक्शन देखो, पूछो मम्मी को कि दादाजी जाने के बाद इसकी रिएक्शन क्या हुई थी। नहीं नहीं वो तो एकदम शांत हो गया, फिर तभी से शांत हो गया, वो ज्यादा बात ही नहीं करता। पहले इतना बातू नहीं था, डांस करता था, मस्ती करता था, इतना एंजॉय करता था, पर अभी कुछ एकदम बंद हो गया। तो डिसकॉन्सर्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ समबडी, इग्नेशिया दे सकते हैं ऐसे बच्चों को, मैं बता। रिएक्शन टू फ्राइट, जब से वो डर गया है, जब से उसको डर लगा है, हम लोग रास्ते पे से चल रहे थे और एक कुत्ता पीछे आ गया और इतना डर गया, उस डर से उसके बाद से उसको ये निमोनिया आने लग गया, उसको अस्थमा शुरू हो गया, उसको स्किन की प्रॉब्लम। ये जानना और पेरेंट्स को बताना बहुत जरूरी है। देखिए पेरेंट्स को होम्योपैथी मालूम नहीं होती until unless they have taken homeopathy before, बट उनको हमें एजुकेट करना है कि भाई होम्योपैथी में हमें क्या जानना है। जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को लेकर, तो ऑटिज्म में वो धड़ 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 ऑटिज्म के बारे में बताते हैं, जो मुझे भी नहीं मालूम होता, बहुत सारे सिम्टम वो बताते हैं, बट बच्चे के बारे में नहीं बोलते। फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है कि भाई मुझे ऑटिज्म के सिम्टम मत बताइए, मुझे बच्चे के सिम्टम बताइए। आपका बच्चा दूसरे बच्चों से अलग कैसे है, ये मुझे आप बताइए। ये आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा उसको रेमेडी क्या देंगे। तो जब तक पेरेंट्स को हम एजुकेट नहीं करेंगे तब तक कुछ फायदा नहीं, हमें वो पीक्यूआरएस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स माने फेशियल उसका देखिए, प्यूपिल्स देखिए, जैसे बेलेडोना स्ट्रैमोनियम के प्यूपिल्स डायलेटेड रहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन को टच कीजिए। नाउ रिमेंबर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट ट्राई टू रीच टू द चाइल्ड। देखिए जब तक बच्चा अपनी माँ की गोद में है तब तक वो कंफर्टेबल है, रिमेंबर उसको अनकंफर्टेबल पोजीशन में हमें लाना है। तो मम्मी को पहले बोली कि ठीक है बच्चे को आप रखिए साइड में, मैं देखता हूँ उसको। फिर अपना स्टेथोस्कोप डालिए, फिर थोड़ा नजदीक जाइए, फिर देखिए उसकी रिएक्शन, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि रिएक्शन तभी आएगी जब भी वो अकेला रहेगा, रिमेम्बर। जब मम्मी के वार्म गोदी में रहेगा, गरम गरम गोदी में रहेगा, तो उसको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मम्मी का प्रोटेक्शन है, मम्मी मुझे कोई भी किसी को मारने नहीं देगी, कुछ भी करने नहीं देगी। हाँ पर मैं अकेला हूं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही हमें चाहिए। ट्राई टू पुट द चाइल्ड इन एन अनकंफर्टेबल पोजिशन सो दैट ही विल कम अप विद हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। या डर है, या फॉस्फोरस का बच्चा होगा, बोला हाँ ले लो सर लिखो, जीप दिखानी, हाँ ये देखो जीप, तो ये फॉस्फोरस करेगा। हायोसैमस क्या ऐसे आगे करेगा, पर जब हम लगाएंगे स्टेथोस्कोप तो पीछे जाके डरेगा। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि एग्जामिन करने जाते हो तो एंटीमनी क्रूड है, एंटीमनी टार्ड है, उनको तो देखोगे तो भी रोने लग जाए। तो एग्जामिनेशन, टचिंग द स्किन इज ड्राई और मॉइस्ट और वेट, कोल्ड क्लैमी है,
कि हॉट क्लेमी, ये बहुत जरूरी। कैलकेरिया को आप हाथ लगाओगे तो पसीना पसीना रहेगा, पर गर्म टाइप का पसीना रहेगा, ठंडा पसीना नहीं रहेगा। सिलिका को टच करोगे तो पसीना रहेगा, पर ठंडा पसीना रहेगा, तो ये बहुत जरूरी है। कैलकेरिया को आप जरा भी हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा फैट को हाथ लगा, ब्लॉबी फीलिंग आएगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी। सो टच द चेस्ट, टच द एब्डोमेन, टच द फोरहेड, सबका टेम्परेचर देखो, कहीं ना कहीं ज्यादा गर्मी ठंडी। बेलेडोना में कभी कभी होता है सर बहुत गर्म रहता है, हाथ ठंडे रह जाते हैं। पेरिफेरीज आर कोल्ड व्हाइल द हेड इज हॉट, दैट इज बेलेडोना, राइट। स्वेट, कहाँ कहाँ पे उसको स्वेट आ रहा है देखिए। कोई कोई बच्चे बोले, मम्मी बोले कि सिर्फ यहीं पे पसीना आता है, नेक पे पसीना आता है, पूरा भीग जाता है, तकिया है वो पूरी भीग जाती है। जरूरी नहीं कि वो कैलकुलेट, रिमेम्बर 30-40 रेमेडीज है अपने रेमेडी में, अपने रेपर्टरी में, जहाँ पे सर में पसीना आता है। बट हम सर में पसीना आता है तो एक कैलकुलेट समझते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए रेपर्टरी रोज पढ़नी बहुत जरूरी है। क्रेविंग फॉर एग्स में कैलकुलेट के सिवा और 30 रेमेडीज भी है सर, बट हम जानते नहीं, हम सिर्फ कैलकुलेट जानते हैं, क्योंकि हमें पसीना मिल गया, एग्स मिल गया, और हम कैलकुलेट देते हैं, विच इज गलत, गलत बात है। रेपर्टराइज कीजिए पूरा। क्रेविंग फॉर एग्स देखिए, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज देखिए, बहुत सारे रेमेडीज है। ठीक है, तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रूब्रिक देखिए, रूब्रिक के आगे कौन सी दवाइयां हैं, 3 मार्क कम से कम मालूम होनी चाहिए हमें दवाई, या 2 मार्क, 1 मार्क तो बहुत सारी होंगी, बट 3 और 2 मार्क की दवाइयां हमें मालूम होनी चाहिए। स्वेट में ओडर क्या है वो बहुत जरूरी है। बहुत गंदी ओडर आती है जब ये सॉक्स निकालते, तो पूरा घर एकदम। सिलिका तो का तो वो 3 मार्क सिम्टम। सिलिका की मदर बोलेगी ये जब ये स्कूल से आता है, शूज निकालता है, तो हम एकदम पागल हो जाते हैं, इतना गंद फैल जाती है पूरे घर में। तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम बाहरी शूज निकालो और बाहरी सॉक्स निकालो, पर उसके पैर में भी स्मेल आती है। दैट इज द ऑफेंसिवनेस ऑफ सिलिशिया, रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर, सिलिशिया, दीज आर abnormally बैड स्मेलिंग, रिमेंबर। स्वेट के दाग रहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ अपना साइकोटिक माइज्म। साइकोटिक माइज्म में कभी भी पसीना आता है तो पसीने के दाग रहेंगे। आप सेलेनियम में देखो, आप नाइट्रम में देखो, आप मैग्नीशियम कार्ब में देखो, आप मेडोराइनम में देखो, दाग का ऐसा मैप बनेगा यहाँ पे। हाँ, बाजुओं में, एक्सिला में दिखेगा। बनियान जब निकालेंगे तो पीला पीला बनियान दिखेगा, सफेद जो बनियान है वो पीला हो जाता है। धोने से दाग जाते हैं? नहीं जाते दाग। कितना भी घिसो, कोई भी रिन लगाओ, टाइड लगाओ, नहीं जाएगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ साइकोटिक माइज्म। और भी साइकोटिक इंडिकेशंस आपको उसमें मिल जाएंगे पेशेंट में, रिमेंबर दैट। तो स्वेट देख लिया, फिर मोल्स देखिए, मोल्स, वॉल्ट्स बहुत जरूरी है। बर्थ मार्क देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट इज टंग। टंग नेवर लाइज, ऐसा एक किताब लिखी थी, डॉक्टर वकील थे, प्रकाश वकील, उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी थी, टंग दैट नेवर लाइज। और एक्चुअली टंग डज नॉट लाई, बिकॉज आप टंग देखोगे तो टंग पे से बहुत सारे रेमेडीज मिलेंगे। ट्रक पे एक सेंट्रल क्रैक रहेगा तो आप नाइट्रिक एसिड दे सकते हो। टंग पे हर जगह पे क्रैक्स रहेंगे तो फ्लोरिक एसिड दे सकते हो। रेड ट्रायंगुलर टिप है तो रेस्टॉक्स दे सकते हो। पोस्टीरियर कोटिंग है तो नक्स वोमिका दे सकते हो। पूरी एकदम लाल टंग है तो बेलाडोना दे सकते हो। क्लीन टंग है तो इपिकैक सीना दे सकते हो। कंप्लीट कोटेड टंग है, जैसे मिल्क से अभी अभी मिल्क पिया है, तो एंटीमिनिक्यूड एंटीमिनिकाट दे सकते हो। तो टंग से हम कितनी एक रेमेडी दे सकते हैं। टंग एकदम लंबी होगी तो लैक्टिसिस दे सकते हो, थोड़ा ब्लूइश टिंज रहेगा तो भी लैक्टिसिस दे सकते हो। ये बहुत जरूरी है। टंग नेवर लाइज, ऑलवेज टंग डिप्रेसर होना बहुत जरूरी है, रिमेंबर। अपने क्लिनिक में टॉर्च एक बहुत जरूरी है, टंग डिप्रेसर बहुत जरूरी है। टंग डिप्रेसर से आप टंग डिप्रेस करोगे तो आपको किसिंग टॉन्सिल्स भी दिखेंगे, टॉन्सिल का कलर भी दिखेगा, टॉन्सिल पे व्हाइट स्पॉट्स भी दिखेंगे, जिसकी वजह से हम सिलिशिया दे सकते हैं, लाइकोपोडियम दे सकते हैं, लैकेसिस दे सकते हैं, लैक कैनेनम दे सकते हैं। कलर ऑफ टॉन्सिल देखिए, एकदम लाल है कि ब्लूइश कलर है, ब्राउन कलर है, निगलने में तकलीफ होती है क्या, आपका सॉफ्ट यूवुला दिखेगा आपको। कोई कोई यूवुला एकदम बहुत लंबा होता है, उसकी वजह से भी खांसी आती है। कोई ऐसा लंबा होता है, कोई ऐसा लंबा होता है, हायोसेमस में हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल लंबा हो तो खाली बाइक्रोमिकम में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोस्कोप नहीं रहेगा तो भी चलेगा आपके पास, पर टंग डिप्रेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके दांत भी पता चलेंगे बच्चे के। छोटे छोटे बच्चों के दांत कभी कभी खराब हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि अर्ली केरीज हो जाता है, syphilitic miasm. You can think of creosote, you can think of staphysagria, you can think of syphilinum, remember. दांत आते ही खराब हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि चॉकलेट खाए और खराब हो गए, आते ही खराब हो जाते हैं उसके, तो क्रियोसोट दे सकते। मुंह खोलेंगे तो ब्रेथ भी गंदी आती है, ब्रेथ वेरी वेरी ऑफेंसिव। मुंह खोलेंगे तो सलाइवा आने लगती है, तो मर्क्यूरी है, ब्रेथ ऑफेंसिव इज मर्क्यूरी ऑल्सो। टंग होती है वो फिल्म्स होती है, हम बचपन में या कॉलेज में थे तभी हमने एक न्यूमोनिक बनाया था, FILMS, फिल्म।
फिल्म का मतलब फ्लैबी, इंडेंटेड, लार्ज, मॉइस्ट, सलाइवेटेड। फ्लैबी बहुत बड़ी टंग होती है, जब भी टंग निकालता है मर्क्यूरी बच्चा या मर्क्यूरी एडल्ट, तो लगता है अरे इतनी बड़ी टंग उसके मुंह में कैसे रहती है। ये पहले हमें विचार आ जाता है। तो लंबी टंग, मोटी टंग, टंग के ऊपर टीथ के डिप्रेशन दिखते हैं, बिकॉज टंग इज वेरी फ्लैबी एंड सॉफ्ट। तो उसके ऊपर टीथ के इंप्रेशन दिखेंगे। टंग मुंह खोलते ही इतना गंदा स्मेल आएगा, इतनी बदबू आएगी मुंह से कि आप ऐसे पीछे हो जाओगे, इतनी गंदी बदबू आएगी। ये बहुत जरूरी है। फिर टॉर्च से, लाइट से देखिए, कोई कोई बच्चे आराम से लाइट को देख सकते हैं ऐसा ऐसा करके, कोई कोई लोग ये थोड़ी सी भी लाइट से बंद कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत जरूरी है। ग्रास्प देखिए बच्चे का, छोटा बच्चा है तो उसके उंगली को पकड़िए और देखिए उसका कितना ग्रास्पिंग पावर क्या है। हाउ डज द चाइल्ड होल्ड हिज और हर हेड अप। ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट मेनी टाइम्स देन व्हाट द पेरेंट्स से, ये आप ध्यान रखिए। जरूरी नहीं कि मम्मी जो बोल रही है, पापा जो बोल रहे हैं वही सच है, रिमेम्बर। इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा क्या कर रहा है। पहला, आप ऑलवेज इंपॉर्टेंस दीजिए अपने ऑब्जर्वेशन को। मैं थोड़ा सा अलग जाना चाहूंगा, क्योंकि हैनेमन साहब ने कहा था कि पहले हिस्ट्री लीजिए, बच्चे की हिस्ट्री लीजिए, बाद में पेरेंट्स से हिस्ट्री लीजिए और बाद में खुद का ऑब्जर्वेशन लीजिए। बट पीडियाट्रिक्स में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है सर। पीडियाट्रिक्स में पहला होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर आपके ऑब्जर्वेशन को कोरोबोरेट करने के लिए आप मम्मी और पापा से पूछे, और थर्ड है टीचर के बारे में पूछे कि जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो बच्चा कैसा होता है। बिकॉज हमारे लाइकोपोडियम है साहब, हमारे लैकेसी साहब है, हमारे प्लेटिना साहब है और वेराट्रम साहब है। ये चार जो है, दे आर स्वीट विथ सुपीरियर्स एंड हार्श ऑन इंफीरियर्स। मम्मी बोलेगी अरे मैं इतना घर में इतनी मस्ती करता है, इतना तूफान करता है, शैतान है। बट जब भी मैं स्कूल में जाती हूँ तो टीचर तो बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ये तो मेरी मदद करता है। जब भी बच्चे आवाज करते तो मुझे आके बोले टीचर टीचर मैं इनका नाम लिखूं बोर्ड पे, मैं मॉनिटर बनूं। तो क्योंकि उसको पावर चाहिए। लाइकोपोडियम का मेन रूब्रिक है लव पावर ऑफ। जो आप बचपन से रहिए, बोलते हैं ना बचपन में ही पैरों को देख के हमें पता चल जाता है कि बच्चा आगे क्या बनने वाला है। तो लाइकोपोडियम का बचपन से ही पता चलता है कि हम क्या होने वाले हैं, ठीक है। Child, when brought in the clinic, starts crying, turning his face away from physician, holding tightly to the parent. मैंने कहा था, जब बच्चा क्लिनिक में आता है अगर पेरेंट को टर्न होके पकड़ ले, क्लिंग कर ले, छोड़े ही नहीं, तो दो ही रेमेडीज आ सकती है, स्ट्रेमोनियम और आईएसएमएस में। जो बच्चे सामने से देखे और फिजिशियन के पास जाने की कोशिश करे, वो स्ट्रेमोनियम नहीं होंगे, आईएसएमएस नहीं होंगे। जैसे ही हम लोग एंटर करें और बच्चा जोर जोर से रोने लगे और अपना चेहरा टर्न करके चढ़ने लगे मम्मी के ऊपर कंधे पे, वो स्ट्रेमोनियम है, रिमेम्बर। स्ट्रेमोनियम और हायसम कभी भूलिए मत। रोने वाले बच्चे, पहला रोने और डरे हुए बच्चे, स्ट्रेमोनियम और हायसमस। पुट द चाइल्ड इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। मैंने आपको कहा कि चाइल्ड को जब तक आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहे, अनकंफर्टेबल का मतलब उसे मारना या पिंच करना नहीं है, बट मम्मी की गोदी से निकाल के मम्मी को बोलो कि उसको अलग से रखे, फिर क्या है उसका रिएक्शन देखिए। तो पुट द चाइल्ड इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन टू गेट हिज रिएक्शन। ट्राई टू टच हिम, पिक हिम अप, एग्जामिन हिम, ट्राई टू सेपरेट हिम फ्रॉम हिज मदर। मदर उसकी कंफर्ट जोन है ना। जब तक माँ के पास रहेगा तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, और माँ से अलग कर दिया तो जरूर रिएक्शन आएगी। तो ये बहुत जरूरी है पीडियाट्रिक केस टेकिंग। नेचर ऑफ द चाइल्ड जरूरी है कि उसका स्वभाव क्या है, कैसा है। और जब आपके पास आता है तो वो जरूरी नहीं कि जैसा है वैसा ही होगा। माँ को पूछना है कि वो आईक्यू एपिसोड में कैसा था, जैसे अस्थमा का एपिसोड है, या उसको पेट में दर्द हो रहा था, या रात को सो नहीं रहा था, तभी उसका नेचर क्या था वो जानना जरूरी है। बिकॉज जब तक वो आपके पास आते हैं, इधर वो कुछ दवाई दे देते हैं उसको, या फिर बच्चा थक के सो जाता है, वो मत देखिए। सो गया है इसके लिए उसको ओपीएम ओपीएम मत दीजिए। बिकॉज वो सोया हुआ आदमी या सोया हुआ बच्चा थोड़े टाइम पहले एक शैतान था, जिसने अपने मम्मी के बाल खींच खींच के नोच नोच के मम्मी को पागल कर दिया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज द मदर, ये ऐसा है वो ऐसा ही रहता है कि अरे नहीं नहीं साहब ये तो अभी सो गया है, थोड़े टाइम पहले तो इतना मस्ती कर रहा था, मेरे बाल खींच रहा था, थूक रहा था, बाइट कर रहा था, ये सब कर रहा था। तो पिक्चर वही होता है जो एक्यूट में होता है, रिमेम्बर। जैसे वो आता है वो ऐसे नहीं, क्योंकि तभी वो पैरासिटामोल या सो के या थक के आया है, तो वो पिक्चर मत लीजिए। फैमिली स्टेटस जानना बहुत जरूरी है कि फैमिली में कौन कौन है, बराबर कि नहीं। जैसे आईपीआर है, आईपीआर माने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बच्चे का भाई के साथ रिलेशन कैसा है, बहन के साथ रिलेशन कैसा है, मम्मी डैडी के साथ कैसा। कोई एक इंपॉर्टेंट है बच्चे को। कभी कभी क्या होता है, मम्मी स्ट्रिक्ट रहती है और बाप रहता है वो बहुत लिबरल रहता है। तो ऑलवेज द बच्चा विल गो टू द बाप, कि भाई मेरे पापा देखो ना, मम्मी मेरे को ऐसे चिल्ला रहे, अरे बेटा आजा आजा बैठ मेरे गोद में, मेरा राजा बेटा। तो
बच्चों को मालूम होता है कि किसको कैसे मैनिपुलेट करे। पल्सेटिला मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिपुलेटिव रेमेडी। आपको सरप्राइज होगा सर, मेरे मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है पल्सेटिला सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव रेमेडी, टैरेंटुला से भी ज्यादा मैनिपुलेटिव रेमेडी पल्सेटिला है। जो प्यार से घुमा घुमा के जो चाहिए वो निकाल लेगी। टैरेंटुला का कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये मैनिपुलेट कर रहा है, पर पल्सेटिला को आपको कभी भी पता नहीं चलेगा मैनिपुलेट कर रही है। पल्सेटिला, पिताजी बोले रहने दो, जाने दो, रो रहा है, क्यों उसको तुम परेशान कर रहे हो, बेचारे को दे दो उसको जो देना है। टैरेंटुला को क्यों देंगे जो चाहिए वो, क्योंकि टैरेंटुला एक ऐसा एटमोस्फेयर बनाएगा कि डराओ, सब लोग डर जाएंगे आजू बाजू में, वो सडनली फेंट हो जाएगा। फिर मम्मी को पापा बोलेंगे अरे क्या कर रही है तू, देख बेचारा बेहोश हो गया। क्या कर रहा है वो अपने एक आंख से ऐसे क्लोज करके देखेगा, क्या कर रहे हैं, मम्मी को डांट रहे हैं, अच्छा मजा आ गया मजा आ गया, ये करेगा टैरेंटुला। पल्सेटिला ये नहीं करेगी, बराबर। फादर एंड मदर आर वर्किंग, वेदर दे आर वर्किंग है कि घर में है, घर में संभालने वाला कौन है, कोई केयर टेकर है कि मम्मी घर पे रख रही है, अकेला रहता है बच्चा, केयर टेकर के साथ है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, बराबर, तो सब लोग अकेले भी रहते हैं, कोई साथ में भी रहता है। नॉट गेटिंग इनफ अफेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स, सुबह शाम मम्मी डैडी तो बाहर ही रहते हैं, बच्चों को प्यार नहीं मिलता। रिमेंबर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, घर पे दादाजी नाना जी है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दादाजी नाना जी होते हैं ना, वो बच्चे को सब कुछ देते हैं। बच्चे कुछ नहीं भाई, मम्मी डैडी ने बोला नहीं खाना चॉकलेट, पर दादाजी धीरे से उसको चॉकलेट निकाल के देंगे, क्योंकि दादाजी का लाडला है। बट यही लाडला जो पैम्पर्ड चाइल्ड है वो स्पॉइल्ड चाइल्ड हो जाता है और मॉस्कस या टायरेंटुला बन जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए ग्रैंड पेरेंट्स घर पे हैं, ये इटसेल्फ इज अ बिग हिस्ट्री दैट इज अवेलेबल, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स यूजली पैम्पर द चाइल्ड अगेंस्ट द पेरेंट्स, रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So grandparents play a major role pampering and spoiling the child. They are allowed to do anything by parents or grandparents. Remember, बराबर? बच्चा शादी के कितने साल के बाद पैदा हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेशियस चाइल्ड है। हाँ, या बहुत सारी लड़कियां हुई उसके बाद एक लड़का हो, तो ये हमारा राजबिंडा है, ये हमारा राजा बेटा है, तो उसको पैम्पर कर दिया, उसको मॉस्कस बना दिया, उसको टैरेंटुला बना दिया, जो चाहिए हो तू ले ले। कभी कभी ऐसी होते है कि ऐसी चीज मांग लेता है कि वो दे नहीं सकता, पापा मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। अरे पापा फिएट ले नहीं सकते, मर्सिडीज गाड़ी कहाँ से लेंगे। और जब उसको नहीं मिलेगा तभी वो पागल हो जाएगा, तभी वो फ्रेंजी में चला जाएगा, तभी वो एंगर में जाएगा, तभी वो हिस्टेरिया में जाएगा। दैट इज द हिस्टेरिया ऑफ मॉस्कस, दैट इज द हिस्टेरिया ऑफ टैरेंटुला। क्योंकि उनको बचपन से चीजें दी गई है, जिस टाइम नहीं देंगे तभी एक्चुअल तकलीफ शुरू होगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट डज द चाइल्ड डू ड्यूरिंग सिकनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा कि सिकनेस के दौरान चाइल्ड क्या करता है ये जानना बहुत जरूरी है। अस्थमा के लिए ला रहे हैं, एलर्जी के लिए ला रहे हैं, बुखार के लिए, तो बुखार में कर क्या रहा था, नहीं बुखार में तो खेल रहा था, उसको तो खेलना बहुत पसंद है। बुखार में 103 के बुखार में खेल रहा था, कहां से आ गई इतनी एनर्जी, ये बेलाडोना है। प्लेफुल ड्यूरिंग फीवर। ओपीएम ब्रायनिया है, वो एकदम सो जाएंगे, मलूल हो जाएंगे एकदम, उनको कोई उठा नहीं सकता, एकदम टायर्ड कॉक्यूलस वगैरह सो जाएंगे। बट बेलाडोना है वो एक्टिव हो जाएगा, कॉक्यूलस है वो एक्टिव हो जाएगा, कार्सिनोसिन है वो एक्टिव हो जाएगा फीवर के दौरान। तो फीवर के दौरान वो क्या कर रहा था ये बहुत जरूरी है। कभी भी भूलिए मत, फीवर में आया है तो सोया है, तो सोया हुआ वो सिम्टम नहीं लेना है, पर फीवर में एक्चुअली क्या कर रहा था। तो मम्मी बोलेगी अभी कल थोड़े 1 घंटे पहले तो बहुत खेल रहा था, बुखार कितना था 103 था, अभी 102 में सो गया पर 103 में तो खेल रहा था। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ बेलेडोना। दे आर वेरी वेरी प्लेफुल ड्यूरिंग फीवर। तो ड्यूरिंग फीवर, ड्यूरिंग एक्यूट अटैक बच्चा कैसे रहता है ये बहुत जरूरी है। So what does the child do during sickness? What is his concern during sickness? How does he react? वो इरिटेबल है कि लैमेंट कर रहा है कि हंस रहा है कि दूसरों को ट्रबल कर रहा है, नहीं मुझे गर्म पानी चाहिए, अरे इतना गर्म पानी क्यों लेने, थोड़ा ठंडा कर लो, नहीं नहीं ये क्या ठंडी मतलब गर्म पानी, ये आर्सेनिक है। मम्मी बोलेगी अरे आपके सामने आर्सेनिक हंसेगा, अच्छी तरह हंसेगा, और आपको लगेगा अरे ये लड़का तो बहुत अच्छा है, अरे ये अच्छा है तो आप रख लो, मुझे नहीं रखना है, ये मेरा तो दिमाग खा लिया है इसने, कभी ठंडा पानी गर्म पानी। माने वो बाइटिंग द टम्बलर जो रूब्रिक है आर्सेनिक का। टम्बलर वो है जो मेरी प्यास बुझा रहा है, टम्बलर वो है जो मुझे आराम दे रहा है, ये टम्बलर को मैं बाइट कर रहा हूँ, दैट इज आर्सेनिक। तो आर्सेनिक बच्चा होगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा, जस्ट लाइक सीना कैमो मिला रहेगा। कार्सिनोसिन बेलेडोना बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं। जो हमारा बेलेडोना का इमेज है कि बहुत इरिटेबल है, काटता है, बाल खींचता है, वैसे नहीं होता। बेलेडोना इज ऑल्सो वेरी स्माइलिंग, वेरी हैप्पी चाइल्ड, रिमेंबर दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है अपना, हमें बहुत फिक्स आइडियाज होती है कि पल्सेटिला तो बहुत छुई मुई ऐसे नहीं, पल्सेटिला बहुत मैनिपुलेटिव है। सल्फर बहुत गंदा होता है, नहीं सल्फर बहुत साफ भी होता है।
तो ये फिक्स्ड आइडियाज हमें अपने दिमाग से निकालने हैं, बराबर। स्कूल में कैसा है, घर में कैसा है, दोस्तों के साथ कैसा है, ये बहुत जरूरी है। फादर कहाँ पे है, फादर घर पे रहते हैं, बाहर काम करते हैं, आउट ऑफ इंडिया काम करते हैं, फादर और मदर का रिलेशन कैसा है, ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं आपके आज थोड़ा हम लोग केस टेकिंग के बारे में बात करनी थी, तो इसलिए थोड़ा केस टेकिंग के बारे में बात किया। हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग रेमेडीज भी लेंगे। ठीक है, राम प्रवेश जी, कुछ सवाल है आपको? नमस्ते। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए। आप म्यूटेड है सर, म्यूटेड है। हाँ। बोलिए सर। नहीं, डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई हो। चौकर साहब बहुत अच्छा आपने जो है बच्चों के लिए बताए केस टेकिंग का, बहुत मार्वेलस, शानदार जानदार है। और यही होता ही है, इस तरह का रेमेडी, इस तरह का एक्शन पर यदि बच्चों को दिया जाए, केस टेकिंग किया जाए, तो एकदम सफल होगा हमारा। और ज्यादा करके होम्योपैथिक में बच्चों का केस आता ही है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम, है ना। यस यस। तो ट्रू, बराबर। सब्जेक्टिव सिम्टम इज कॉल्ड नेम ऑफ अदर मेंटल सिम्टम, एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऑब्जर्व करना है ना। तो हम बच्चे को एक्टिविटी क्या कर रहा है, इस पर हम दवाई देते। जैसे बेलाडोना को बोले, बेलाडोना, बेलाडोना को हम बर्ड बोलते हैं, बर्ड। बी से बर्निंग, आई से इन्फ्लामेशन, है ना, आर से रेडनेस, डी से डिलेरियम, ये फुल बेलाडोना, है ना। तो उस तरह से आप कलकेरिया कार में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, लेकिन तीन चीज जो आपने बताए बहुत बढ़िया हमको लगा कि विदाउट कम्बिनेशन नो फॉर्मेशन, नो कंस्ट्रक्शन, नो डेवलपमेंट। बिना कॉम्बिनेशन से नहीं। तो माता पिता का क्या कॉम्बिनेशन है? अब माता पिता जब कॉम्बिनेशन दिया, तो माँ का क्या कॉम्बिनेशन, उसमें माँ जो पेट में 9 महीना रखा, उसकी क्या एक्टिविटी है। हाँ, और जब बाहर निकला, तो इन्वायरमेंटल वातावरण का क्या जो है, उसके साथ हम व्यवहार कैसा कर रहे हैं, भाई व्यवहार कैसा कर रहा है, माँ व्यवहार कर। इसलिए कहा जाता है सिक्योरिटी, बच्चे में सिक्योरिटी होता है। कलकेरिया कार माँ के लिए, माँ के साथ चिपका रहेगा कलकेरिया कार का बच्चा, है ना। लेक्टम का बच्चा बाप से चिपका रहेगा, लाइकोपोडियम का बच्चा। यस सर, हमारा समय समाप्त हो रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। चैट बॉक्स में डॉक्टर आकांक्षा ने लिखा है कि सर अगर आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो तो जरूर। अ, मैं ठीक जनरली सर। हिंदी में बात नहीं करता, पर आज मैंने पहले बार बात किया। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया, क्योंकि यस सर, नॉर्मली बहुत ये मेरा इंफॉर्मेटिव था। प्रेजेंटेशन भी और इंग्लिश में था, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा था अभी। यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा था। हिंदी बहुत अच्छी थी सर आपकी। और ये जो जो आप बताना चाह रहे थे, मीन्स ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आशा करते ठीक है। हैं कि आप अगले आए और मेडिसिन के साथ जो आपने कहा है कि नेक्स्ट पार्ट विथ मेडिसिन आप प्रेजेंट देना चाहेंगे, हम लोग इसका इंतजार करेंगे। सो एक बार फिर से आपको IFPH की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ। हमारा इसी के साथ हिंदी थैंक यू। सेशन समाप्त होता है। मैं अब थैंक ये यू। सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू धनेश सर। सर